गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है रिवेटेड जॉइंट। अगर जॉइंट के बारे में हम बात करें तो दो टाइप के जॉइंट होते हैं। एक होता है टेम्पररी जॉइंट और दूसरा होता है परमानेंट जॉइंट। टेम्पररी जॉइंट मतलब किसी भी दो कंपोनेंट को अगर हम जोड़ना चाहें तो वो जॉइंट से हम जोड़ सकेंगे, लेकिन जब भी हमें उसे डिसमेंटल करना है मतलब कि अलग करना है तो हम इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी फेलियर। कोई किसी भी कंपोनेंट को फेल किए बिना हम दोनों को डिसएंगेज कर सकते हैं। तो वो टाइप के जो जॉइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पररी जॉइंट। जैसे कि फास्टनर्स मतलब कि नट बोल्ट से जो भी हम जॉइन करते हैं वो होते हैं टेम्पररी जॉइंट। और दूसरे होते हैं परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइंट मतलब किसी भी दो कंपोनेंट को अगर हमने जॉइंट किया है तो अगर उसको डिसमेंटल करना है मतलब कि अलग करना है तो उसका फेलियर करना पड़ेगा। फिर चाहे वो जॉइंट का हम फेलियर करें या फिर जो बेसिक दो पार्ट है जिसको हमने जॉइंट किए वो फेल करें, लेकिन फेलियर ज़रूर होगा तो ही हम दोनों को अलग कर पाएंगे। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है वेल्डिंग। अगर दो कंपोनेंट को वेल्डिंग से जॉइंट किया है और उसको अगर अलग करना हो तो हमें जॉइंट का या फिर प्लेट्स का फेलियर करना ही पड़ेगा। रिवेटेड जॉइंट भी एक परमानेंट जॉइंट है, क्योंकि अगर किसी भी दो प्लेट्स को रिवेटेड जॉइंट से हमने जॉइन किया है और अगर वापस उसको डिसमेंटल करना है तो फिर रिवेट का फेलियर करना ही पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम रिवेटेड जॉइंट की डिज़ाइन करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। A rivet is a short cylindrical bar with a head integral to it। मतलब कि रिवेट कुछ इस तरह से होता है। एक छोटा सा सिलिंड्रिकल शेप है जिसके ऊपर एक हेड होता है। The cylindrical portion of the rivet is called shank or body and lower portion of shank is known as tail। So basically रिवेट में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, फिर आती है उसकी बॉडी, उसको सैंक भी बोलते हैं, और नीचे आती है टेल। तो तीन पार्ट होते हैं रिवेट। द रिवेट्स आर यूज्ड टू मेक परमानेंट फास्टनिंग बिटवीन द प्लेट्स सच एज इन स्ट्रक्चरल वर्क, शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस, टैंक्स एंड बॉयलर शेल्स। रिवेट है वो परमानेंट जॉइंट है, मतलब कि अगर उसको हमें डिसमेंटल करना है तो फिर फेलियर करना पड़ेगा। तो कई जगह पर वो यूज़ होता है, जैसे स्ट्रक्चरल वर्क में यूज़ होता है जहाँ पर फैब्रिकेशन का काम करते हैं। कोई भी शेड बनाते हैं तो वहाँ पर भी हम ट्रस और मेंबर्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी रिवेट यूज़ होता है। फिर शिप बिल्डिंग में यूज़ होता है, कई जगह पर ब्रिजेस में यूज़ होता है, टैंक्स बनाने के लिए यूज़ होता है और बॉयलर बनाने के लिए भी यूज़ होता है। मोस्टली जो काफ़ी बड़े साइज़ की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसकी बॉडी बनाने के लिए भी कई बार जॉइंट में रिवेटेड जॉइंट है वो यूज़ करते हैं। एक तो उसका एडवांटेज ये है कि वो काफ़ी सस्ता है, काफ़ी चीप है, और दूसरा इजीली हम जॉइन कर सकते हैं। कोई भी अलग स्पेशल मशीनरी की या कोई और रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो आराम से दो कंपोनेंट्स को हम जॉइन कर सकते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं, ये आपको एक एनिमेशन दिख रहा है जिसके अंदर रिवेट परफॉर्म किया गया है। इनिशियल पोजीशन में हम कुछ इस तरह से रखेंगे, नीचे एक बैकअप रखेंगे, फिर हेड को ये सेट करके दो प्लेट को यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। ये है टेल। फिर टेल के ऊपर हम करेंगे हैमरिंग डाई की मदद से। तो जो भी डाई का शेप होगा वही शेप दूसरी साइड भी आ जाएगा और इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। तो ये समझने के लिए वीडियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वो बैकिंग बार है, मतलब नीचे सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वो। फिर रिवेट को आप देख सकते हैं, ये जो हेड है रिवेट का
वो यहाँ पर हम सेट करेंगे। फिर पहली जो प्लेट होगी उसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, देन सेकंड प्लेट को ये एडजस्ट करेंगे इस तरह से। फिर ये पंच को यूज करके हम पहले फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो दोनों प्लेट के बीच में सपोज कोई गैप हो या फिर वो प्रॉपर अलाइंड ना हो, तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करने से पहले तो ये प्लेट है वो अलाइंड हो जाएगी। फिर बाद में हम क्या करेंगे, हैमरिंग से इसको शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। और अगेन ये पंच हमने यूज किया। ये जो पंच है, ये पंच परफेक्ट सर्कुलर शेप जो है वो आ जाएगा यहाँ पर रिवेट का। तो ये जो फाइनल पंच हमने किया वो उसके लिए जो उस हेड का जो शेप होगा, टेल का शेप, वो परफेक्ट हेमिस्फेरिकल हो जाएगा। तो इस तरह से रिवेट है वो किया जाता है। अब उसमें कई अलग अलग टाइप के जॉइंट होते हैं। जैसे बेसिक दो टाइप के जॉइंट है, एक तो है लैप जॉइंट और दूसरा है बट जॉइंट। अभी जो आप वीडियो देखने वाले हैं वो है बट जॉइंट का। लैप जॉइंट क्या होता है कि जो दो प्लेट्स को हम जॉइंट करने वाले हैं वो प्लेट एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आएगी। लेकिन बट जॉइंट में क्या होगा, बट जॉइंट में ये एक दूसरे के सामने आएगी। मतलब कि लैप जॉइंट में जो प्लेट्स होगी वो आप बोल सकते हैं एक दूसरे को पैरेलल होगी, और बट जॉइंट में जो प्लेट्स होगी वो सीरीज में होगी। तो इसका वीडियो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये दोनों प्लेट्स को इस तरह से जॉइन किया गया है जो सीरीज में, तो इसको हम बोलेंगे बट जॉइंट। अब बट जॉइंट को अगर रिवेट करना है तो ऊपर या फिर दोनों साइड से कवर प्लेट ऐड करनी पड़ेगी। ये जो है वो कवर प्लेट है जिसको हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। फिर जितने भी हॉल हैं उसके अंदर ये रिवेट किए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिवेटिंग, जो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये है बट जॉइंट। अब ये जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिवेटिंग है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ये रिवेट जो यूज होता है वो जो हम आरटीओ में जाते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर की जो नंबर प्लेट लगाते हैं, तो वहां पर ये रिवेटिंग है वो यूज होता है। तो उसका वीडियो भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। दोनों प्लेट को ज्वाइन करके कुछ इस तरह से ये काम करेगा। अब एक बार देख लेते हैं। ये दो प्लेट को हमने पहले तो एडजस्ट कर लिया है कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर गैप भी देख सकते हैं। फिर बीच में होल किया जाता है। होल करने के बाद हम क्या करेंगे, जो गन होगी उससे ये पुल करेंगे ऊपर की साइड। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो गैप था वो कम हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये पूरा फिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा नॉच दिया गया है। वो नॉच देने का कारण ये है कि जब हम ज़्यादा पुल करेंगे तो ये रिवेट की बॉडी जो है वो यहाँ से टूट जाएगी कुछ इस तरह से। आप क्रैक जनरेशन देख सकते हैं। फिर ये टूट गया और इस तरह से दोनों है वो जॉइंट भी हो गए। तो इसको बोलते हैं पॉप रिवेट।
जो आपने नंबर प्लेट जो लगाते हैं वहां पर देखा होगा, उसका वीडियो भी एक बार देख लेते हैं। जो गन है वो इस तरह से पुल करती है रिवेट की बॉडी को ताकि वो जॉइंट हो जाए। अब जो रिवेट के जो हेड होते हैं उसके 4 अलग अलग टाइप है। तो उसमें से सबसे पहला होता है स्नैप हेड, जो हमने देखा था, जो सेमी सर्कुलर यहाँ पर 2D में दिख रहा है लेकिन वो हेमिस्फीयर होगा 3 डायमेंशन में। फिर दूसरा पेन हेड होता है जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ट्रेपेजॉइड जैसा देख सकते हैं। फिर ये काउंटर हेड होता है। काउंटर हेड जनरली कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर जो रिवेट का हेड है वो हमें कोई भी सरफेस है वो सरफेस की अंदर की साइड चाहिए, तब हम इस तरह से काउंटर संक हेड है वो यूज करते हैं। जो आपको इस तरह के हेड है वो स्क्रू में भी आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पर भी स्क्रू का जो हेड है, अगर उसे हम बॉडी की अंदर रखना चाहते हैं, कोई भी सरफेस की अंदर, तो इस तरह से काउंटर संक हेड है वो यूज करते हैं। और चौथा है वो कॉनिकल हेड। इसके डायमेंशंस याद रखने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये 4 टाइप ही याद रखने। और इसकी जो लेंथ है वो एज पर द रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिपेंड करती है प्लेट की या फिर कंपोनेंट की थिकनेस के ऊपर। अब कई सारे बेसिक टर्म्स है, बेसिकली 4 ही टर्म है जो रिवेट जॉइंट में यूज होता है। एक तो होता है पिच, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है रिवेट की रो बनाई है पूरी। तो अगर ये रो में हम बात करें तो एक ये जो सिंगल लाइन है, वो सिंगल लाइन में जो 2 नजदीक के रिवेट है, मतलब ये पहला रिवेट हुआ और ये दूसरा रिवेट, तो ये दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं पिच, पिच ऑफ द रिवेट। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से 5, जितने भी रिवेट हो, जो सक्सेसिव डिस्टेंस है 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, उसको बोलते हैं हम पिच, और वो सेम रहेगा। फिर ये सेकंड रो है, सेकंड रो में भी ये पिच है वो सेम रह सकती है अगर चेन रिवेटिंग हुआ तो। ये क्या है वो आगे हम देखेंगे। फिर दूसरी है बैक पिच या फिर ट्रांसवर्स पिच। तो ये जो 2 रो हमने की है रिवेट, वो दोनों रो के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये रहा, इसको हम बोलते हैं बैक पिच। पिच को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और बैक पिच को पी डैश या फिर पीबी या पीटी वो भी बोल सकते हैं। तो दोनों जो रो है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बैक पिच। फिर तीसरा है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये चेन रिवेटिंग है। चेन रिवेटिंग मतलब जो पहले रो में हमने जिस तरह से रिवेट किया है, दूसरी रो में भी सेम रिवेटिंग होगा, तीसरी रो में भी सेम रिवेटिंग होगा। उसके अलावा जिगजैग टाइप हो सकता है, तो जिगजैग टाइप में हम डायगोनल पिच है वो देख सकते हैं। और लास्ट जो है वो है मार्जिन या फिर मार्जिनल पिच। तो मार्जिन किसे बोलेंगे? किसी भी रिवेटिंग में जो सबसे लास्ट रो होगी प्लेट के कॉर्नर से, ये जो ऊपर की प्लेट है इससे ये कॉर्नर है, जो कॉर्नर से सबसे पहली जो रो आएगी रिवेट की, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं मार्जिन। जैसे हम पेज में भी देखते हैं, जो हम नोटबुक हो या फिर फाइल पेज हो, उसमें भी लेफ्ट साइड और ऊपर मार्जिन दिया है। सेम वही है कि प्लेट के किसी भी एज से जो सबसे पहली रो आएगी रिवेट की, वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं मार्जिन और उसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो ये तो 4 टर्म है, पिच, बैक पिच या फिर ट्रांसवर्स पिच, डायगोनल पिच और मार्जिन या फिर मार्जिनल पिच। अब ये है लैप जॉइंट। टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट में सबसे पहला आता है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेट के ऊपर हमने दूसरी प्लेट सेट की है, फिर बीच में से एक कॉमन हॉल बनाएंगे और वहाँ पर रिवेटिंग करेंगे। तो ये आपका टॉप व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है।
तो ये रेड कलर की है वो एक प्लेट है, ये ब्लू कलर की दूसरी प्लेट है। इसमें यहाँ पर सिंगल रो है रिवेट की, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। सिंगल रो है मतलब ये सिंगल रिवेटेड, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट ओवरलैप हो रही है मतलब ये हुआ लैप जॉइंट, तो इसका नाम होगा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब ये सिंगल रिवेट में ये दो रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पिच, और ये जो एज है प्लेट की, ये प्लेट की एज से जो फर्स्ट रो का डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं मार्जिन एम। अब ये जो दूसरी जो पैटर्न दी गई है उसमें भी वही है, एक प्लेट के ऊपर ये दूसरी प्लेट सेट की गई है, लेकिन यहाँ पर सिंगल रो थी, यहाँ पर दो रो हमने बनाई है, डबल रो। तो डबल रो भी कुछ इस तरह से ही होगी। और ये चेन रिवेटिंग, चेन रिवेटिंग मतलब दोनों रो में सेम पैटर्न है रिवेटिंग की। और दूसरी ये भी है, इसको हम जिगजैग बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसके जो दो रिवेट होंगे सक्सेसिव, उसके बीच में ये गैप आएगा, तो सेकंड रो में वहां पर रिवेट है वो सेट किया गया। और ये जो क्रॉस में हम जो भी डायमेंशन हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम डायगोनल पिच, पीडी, जो आगे हमने डेफिनेशन में भी देखा। तो इसका अगर हम नाम बोले तो ये डबल रिवेटेड है क्योंकि दो रो है, तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। और ये है चेन रिवेटिंग, इसका नाम भी वही है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, लेकिन इसमें आएगा जिगजैग रिवेटिंग। तो ये हुआ लैप जॉइंट। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है तीन रो है, तो ये हुआ ट्रिपल रिवेटेड। और फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट है, तो मतलब हुआ ये चेन रिवेटिंग। ये भी ट्रिपल रिवेटेड ही, लेकिन यहाँ पर जो रिवेटिंग की पैटर्न है वो है जिगजैग। तो ये हुआ ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट लेकिन जिगजैग रिवेटिंग। नेक्स्ट है बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होता है कि जो हमने वीडियो में भी देखा था, ये हमारी बेस प्लेट है और इसको हमें कनेक्ट करना है ये दूसरी प्लेट के साथ, ब्लू कलर की है वो। तो दो प्लेट्स को हम सीरीज में अरेंज करेंगे, मतलब कि दोनों प्लेट्स के जो एंड होंगे वो एक दूसरे को टच रहेंगे। फिर ऊपर और नीचे, या फिर सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे कवर प्लेट्स हम ऐड करेंगे, जैसे हमने वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड कवर प्लेट ऐड की है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैप। तो ऊपर और नीचे कवर प्लेट जो ऐड की है हमने, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैप। तो इसका अगर हम नाम देखें तो एक प्लेट के लिए एक रो है, टोटल दो रो है, लेकिन दोनों बेस प्लेट के लिए अलग अलग रिवेट की रो है, मतलब इसको हम सिंगल रिवेटेड ही बोलेंगे क्योंकि एक प्लेट के लिए सिर्फ एक रो है। तो ये उसका अगर हम नाम देखें तो ये होगा सिंगल रिवेटेड। फिर कवर प्लेट कितनी है? दो, तो सिंगल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, और ये जॉइंट है बट जॉइंट। फिर सेम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों बेस प्लेट को ज्वाइन करने के लिए दो कवर प्लेट्स यूज की हैं और दोनों में दो दो रॉ है रिवेटिंग की, और ये पैटर्न है चेन रिवेटिंग की। तो ये है डबल रिवेटेड, दो कवर प्लेट है इसलिए डबल स्ट्रैप। अब ब्रैकेट में लिखा है इक्वल, मतलब दोनों कवर प्लेट की साइज है वो सेम है। ये हम अनइक्वल अलग अलग साइज भी ले सकते हैं बट जॉइंट। तो ये दोनों है वो डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट ही है, लेकिन फर्स्ट में हमें चेन रिवेटिंग दिख रहा है और सेकंड में जिगजैग रिवेटिंग हम देख सकते हैं। कई बार एग्जाम में सिर्फ फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको बोला जाता है, वो 3 या 4 मार्क में होता है, तो उसमें आप सिर्फ इतनी फिगर ये बना सकते हैं, इसको आपको 3 या 4 मार्क है वो मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, इसमें पीच बैक पीच अगर चेन रिवेटिंग हुआ
तो डायगोनल पिच नहीं होगी, लेकिन अगर जिगजैग रिवेटिंग हुआ तो डायगोनल पिच भी आएगी। और चौथा होगा मार्जिन। ये 4 चीज़ें हैं वो आपको इंडिकेट करनी है अगर आप एग्जाम में ये फिगर बनाते हैं तो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो जो बेस प्लेट है उसको हमने बट जॉइंट से ज्वाइन किया है। एक कवर प्लेट नीचे है, दूसरी ऊपर है, लेकिन नीचे की कवर प्लेट बड़ी है, ऊपर की छोटी है। तो इसका अगर हम नाम देखें तो ये होगा डबल रिवेटेड, क्योंकि 2 रो हमने सिलेक्ट की है, दोनों प्लेट्स के लिए 2-2, तो डबल रिवेटेड हुआ। ऊपर और नीचे कवर प्लेट है, मतलब डबल स्ट्रैप हुआ, लेकिन दोनों की साइज है वो अलग है, तो वो हुआ अनइक्वल बट जॉइंट। और यहाँ पर रिवेटिंग की पैटर्न हम देख सकते हैं, ये जिगजैग है, सो विथ जिगजैग रिवेटिंग। अब इसका नाम देखते हैं, तो यहाँ पर भी डबल कवर प्लेट है, 3 रो है रिवेट की, तो ये हुआ ट्रिपल रिवेटेड डबल स्ट्रैप, दोनों की साइज अलग अलग है, सो अनइक्वल बट जॉइंट। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के रिवेटिंग है वो हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। ये वीडियो का टास्क आपका यही है, आपको जो रिवेट है उसके 4 बेसिक टर्म्स हैं, मार्जिन, पिच, बैक पिच और डायगोनल पिच। ये चारों की चारों डेफिनेशन लिखनी है और एक सिंपल फिगर में इंडिकेट भी करनी है। बाकी आपको लेफ्ट जॉइंट के लिए ये 2 फिगर डबल रिवेटेड जॉइंट की, और बट जॉइंट के लिए ये दोनों फिगर, पहली और दूसरी, ये जो 4 फिगर है वो आपको बनानी है। आपके वर्कबुक में अगर अवेलेबल हो तो उसमें बनानी है, अगर नहीं है तो आप नोटबुक या फाइल पेज यूज़ करते हैं वो सेम यूज़ करके आपको बनानी है और गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवेटेड जॉइंट के डिज़ाइन किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो टास्क कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दीजिए। थैंक यू।